हिंदू धर्म में वेद, पुराण, शास्त्र और ग्रंथ हैं जो कि व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्हीं में से एक है शिव पुराण, जो कि अच्छे बुरे, सत्य असत्य के बारे में हमारा मार्गदर्शन करता है। इसमें ये बताया गया है कि भगवान शिव सबसे ज़्यादा कब क्रोधित होते हैं। इसके अनुसार संसार में ऐसे 7 घोर पाप हैं जिनको करने से महादेव अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और कठोर दंड देते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इन 7 में से कोई एक भी पाप करने पर महाकाल स्वयं दंड देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन नरक के समान हो जाता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। आइए जानते हैं कि वो 7 पाप कौन से हैं। पहला है बुरी सोच या दुर्भावना। भले ही आपने अपने कर्म या वचन से किसी को नुकसान न पहुंचाया हो, लेकिन उसके प्रति मन में दुर्भावना रखना भी घोर पाप के समान माना गया है। उसके बारे में बुरा सोचने पर भी आप पाप के भागी बन जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप किसी के बारे में भूल कर भी उसका बुरा न सोचें। इसीलिए कभी किसी के प्रति मन में दुर्भावना न रखें और साथ ही किसी का बुरा न करें। ऐसा करना आपको जीवन भर के लिए दुख में डाल सकता है। दूसरा है धन से जुड़ी धोखेबाजी न करें। शिव पुराण में बताए गए पापों में से दूसरा पाप है पैसों से संबंधित धोखा। किसी व्यक्ति के साथ धन से संबंधित धोखेबाजी करना महापाप माना जाता है। बहुत से लोग लालच आने पर अपने सगे संबंधियों को भी ठग लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की धन संपत्ति के प्रति बुरी नज़र रखना आपको पाप का भागीदार बनाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से धन एकत्र करता है और उसके पैसों के साथ हेरा फेरी करता है, ये बहुत बुरा काम है। ऐसा करने से आपको मरणोपरांत नरक में स्थान मिलता है। हर व्यक्ति को सिर्फ अपनी मेहनत से कमाए धन का उपयोग करना चाहिए। अगर आपके मन में गलती से ऐसे विचार आए तो तुरंत ही उनका त्याग कर देना चाहिए। अगला है किसी की शादी तोड़ने का प्रयास न करें। शिव पुराण के अनुसार कोई भी स्त्री या पुरुष किसी दूसरे के प्रति किसी की पति या पत्नी पर बुरी नज़र डालता है तो भगवान भोलेनाथ उसे कभी माफ़ नहीं करते। जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ वफादारी का रिश्ता नहीं निभाते, ऐसे स्त्री या पुरुष शिव पुराण में बताए गए नियमों के अनुसार स्वयं पाप के भागीदार बनते हैं। जो पुरुष और स्त्री अपने साथी के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रिश्ता नहीं निभाते, उनको महाकाल खुद सजा देते हैं। स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार न करें। जो व्यक्ति किसी स्त्री को भला बुरा बोलता है तो उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। ऐसी महिलाओं को उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना पाप का भागीदार माना जाता है। वो भले ही आपकी पत्नी क्यों न हो, किसी भी महिला को कभी भी भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे महाकाल खुद कठोर दंड देते हैं। अगला है गलत अफवाह न फैलाएं। बहुत से लोग जानबूझकर किसी व्यक्ति या उसके धर्म के बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं तो ऐसे व्यक्ति महाकाल के क्रोध का शिकार बनते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी भी माफ़ नहीं करते। किसी व्यक्ति की पीठ पीछे उसकी बुराइयां करना और समाज में उसकी छवि को नुकसान पहुंचाना भी पाप की श्रेणी में आता है। आप भूल कर भी ऐसा न करें। अगला है
धर्म के खिलाफ काम करना। जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ अपनी मन मर्जी से काम करता है वो भी पाप का भागीदार कहलाता है। जो मनुष्य धर्म में वर्जित बताई गई चीज़ों का सेवन करता है तो उसे स्वयं महाकाल कठोर दंड देते हैं। ऐसा कोई भी कार्य न करें जो धर्म में अस्वीकार हो, वो पाप कहलाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नरक में न जाना पड़े तो आपको ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए। महिलाओं या बच्चों के खिलाफ बेवजह हिंसा या दुराचार धर्म के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों में शामिल हैं। ऐसा करना महापाप कहलाता है। 7वां है किसी का अपमान न करें। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता, घर की लक्ष्मी, गुरु या पूर्वजों को या घर के किसी अन्य सदस्य का अपमान करता है या उन्हें भला बुरा बोलता है तो ऐसे व्यक्ति सदैव दुखी रहते हैं। उन्हें मरने के बाद परलोक में भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता है। किसी निर्धन या फिर अपने से कमज़ोर व्यक्ति का अपमान करना आपको महादेव के क्रोध का पात्र बनाता है। इसीलिए सदैव सभी का सम्मान करें और किसी का भी अपमान न करें।